तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों के कर्जों को माफ करके एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जो आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में अब तक कोई और रियासत नहीं कर सकी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को कानून साज असम्बली के अहाते में किसानों को कर्ज माफी की दूसरी किस्त के चेक हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तीसरी किस्त की अदायगी अगस्त में मुकम्मल हो जाएगी और कुल 31,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने दूसरे मरहले में 1.5 लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर दिया है। 6,40,823 किसानों के खातों में 6,190 करोड़ रुपये जमा करवाए गए हैं। दोनों मरहलों में कुल 17,75,235 किसान मुस्तफीद हुए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में कहा है कि कांग्रेस जो वादा करती है वो वादा पूरा करती है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वादे के मुताबिक किसानों के 2 लाख रुपये के कर्ज माफ किए हैं। नायब वजीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने कर्ज माफी स्कीम के दूसरे मरहले में किसानों को रकूमात की इजराई पर कहा कि आज रियासत के तमाम किसानों के लिए त्यौहार का दिन है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहाता असम्बली में किसानों के 1.5 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए रकूमात जारी की। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि दूसरे मरहले में तकरीबन 7 लाख किसानों के 7,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए गए हैं। हुकूमत ने कर्ज माफी स्कीम को 3 मरहलों में नाफिज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में रकूमात की इजराई के बाद आज रियासत के तमाम किसान मसरूर हैं और उनके लिए आज त्यौहार का दिन है। भट्टी विक्रमार्का ने याद दहानी करवाई कि वरंगल में किसानों से किए गए वादे पर अमल करते हुए उनके कर्ज माफ किए जा रहे हैं। जब कर्ज माफी स्कीम का ऐलान किया गया तो बहुत से लोगों ने शुकूक व शुबात का इजहार किया था, लेकिन हुकूमत ने आज अपने वादे को पूरा किया है और किसानों के कर्ज माफी स्कीम पर अमल कर रही है। రాష్ట్ర ప్రజలకి రైతాంగ సోదరులకి కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చి రైతాంగ సోదరుల కోసం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ద్వారా ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ప్రజా ప్రభుత్వంలో తప్పనిసరిగా చేస్తాం, మనకు సంకల్పం ఉంది, ఆ సంకల్ప బలంతో ముందు పోదామని చెప్పి చాలా గట్టిగా ఆనాడు వరంగల్ సభలో ప్రకటించినటువంటి రోజు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు అధ్యక్ష. అటువంటి సంకల్పాన్ని ఈరోజు నిజం చేస్తూ కేవలం ఆగస్టు లోపల ఆనాడు పార్లమెంట్ ఎన్నికల కంటే ముందు చాలామంది 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తారులే అంటే ఏదో సంవత్సరం చివరికో లేకపోతే వచ్చే సంవత్సరమో 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల సమయం ఉంది కదా, సరే అప్పటికల్లా చేస్తారేమో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అనేటువంటి ఊహల్ని పటాపంచలు చేస్తూ ఎన్నికల కంటే ముందు పార్లమెంట్ ఎన్నికల కంటే ముందు ఒక సభలో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఆగస్టు నెలకల్లా 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి సవాల్ విసిరొచ్చి ఈ చేసే కార్యక్రమానికి నాంది పలికినప్పుడు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ ఆశ్చర్యాన్ని ఈరోజు నిజం చేస్తూ ఆ 2 లక్షల రుణమాఫీని ఆగస్టు నెలకల్లా పూర్తి చేసి ఇచ్చినటువంటి ఛాలెంజ్ని వాగ్దానాన్ని ఇందిరమ్మ రాజ్యం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో యావత్ మంత్రి మండలి మొత్తం కూడా ఈ కలని ఛాలెంజ్ని నిజం చేస్తుంది, చేయబోతుంది అని చెప్పే కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఈరోజు ఈ 2వ విడత చేస్తా ఉన్నాం. మిగతాది ఆగస్టు నెలలో కూడా పూర్తి చేస్తామని చెప్పి యావత్ రైతాంగ సోదరులందరికీ మనవి చేస్తూ కేవలం ఈ 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ కాదు, ఇంతకుముందు వ్యవసాయ శాఖ शहर हैदराबाद में डेंगू केसेस में बड़े पैमाने पर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई में 1300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। सेहत आमा के डायरेक्टर रविंद्र नायक के मुताबिक तेलंगाना में 1 जुलाई से 28 जुलाई तक 1345 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं।
गुज़िश्ता साल यानी 2023 में इसी मुद्दत में डेंगू केसेस की तादाद 728 रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद जिले में जुलाई में 206 केसेस दर्ज किए गए। अजीम तरबल्दी हैदराबाद हुदूद में 626 अफराद डेंगू से मुतासिर पाए गए हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि डेंगू की वजह से प्लेटलेट्स की मांग में भी इजाफा हो रहा है। खून का अतिया करने वाले एक गैर मुनाफा बख्श बीइंग ह्यूमन एक उम्मीद के कारकुन ने जुलाई में प्लेटलेट्स के हुसूल के लिए 70 दरख्वास्तें मौसूल होने का इंकशाफ किया है। डॉक्टर्स ने शहरियों को वेक्टर बॉर्न डिजीज और मानसून से फैलने वाली बीमारियों के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। आम अलामात जैसे बुखार, सर दर्द, पट्टों और जोड़ों का दर्द, नाक या मरसोड़ों से खून बहने पर डॉक्टर से रुजू होने का मशवरा भी दिया गया है। गढ़वाल के एमएलए बी कृष्णा मोहन रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी, भारत राष्ट्रीय समिति में वापस जाने का फैसला किया है। बीआरएस के गढ़वाल एमएलए कृष्णा मोहन रेड्डी ने 25 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन उन्होंने अब अपना इरादा बदल दिया है और वो बीआरएस में दोबारा शामिल होने जा रहे हैं। कृष्णा मोहन रेड्डी ने मंगल को बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से मुलाकात करते हुए बीआरएस में ही रहने का इंकशाफ किया। आपको बता दें कि 6 जुलाई को कृष्णा मोहन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। वजीर जुपल्ली कृष्णा राव और नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की थी, लेकिन आज अचानक कृष्णा मोहन ने अपना फैसला तब्दील करते हुए घर वापसी की है। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियत व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने इस्तफ़ादा कुनिंदगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तक़सीम किए। ज़राए ने बताया कि मुशीर बराए अक़लियत उमूर व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी हल्के के कई इस्तफ़ादा कुनिंदगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तक़सीम अमल में लाई। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड में ट्रेन के पटरी से उतरने के वाक़े को हुकूमत की गलती करार दिया है। मंगल की सुबह 2 हादसात पेश आए हैं। पहला हादसा वायनाड में जमीन खिसकने के नतीजे में कई लोग हलाक हुए हैं। दूसरा वाक़या झारखंड में पेश आया, जहां पर एक ट्रेन के कुछ डब्बे पटरी से उतरे। इस वाक़े में कुछ अफराद हलाक हुए हैं, जबकि दर्जनों जख्मी बताए गए हैं। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अहाता पार्लियामेंट में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वायनाड में जमीन खिसकने का वाक़या एक फितरी अमल है, लेकिन ट्रेन हादसात को मामूली करार नहीं दिया जा सकता। ट्रेन हादसात हुकूमत की गलती का नतीजा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाक़यात को रोकने में नाकाम हो रही है, जिससे जानों और रेलवे इमलाक का नुकसान हो रहा है। एक्सीडेंट हुआ है सर, कैसे देखते हैं? देखिए, वायनाड में तो एक लैंडस्लाइड है और एक नेचुरल कॉज उसका है और बड़ा अफसोसनाक बात है, 20 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। मगर जो ट्रेन के हादसात आए दिन हो रहे हैं, इसको नेचुरल नहीं बोल सकते हम। इसमें गलती है सरकार की, इसमें गलती है वहाँ के ज़िम्मेदारों की कि हम इन एक्सीडेंट्स को नहीं रोक पा रहे हैं और कभी किसी पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और हो क्या रहा है कि एक्सीडेंट्स में एक तो लोगों की जानें जा रही हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं और नुकसान रेलवेज का भी हो रहा है, जनता का भी हो रहा है। और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस जो है वो बीजेपी मोदी सरकार का हो रहा है और वो इसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करती, ना उसको रोकने के लिए कोई इक़दाम करते हैं लोग।
यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी की क़यादत में एक वफ्द ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए अनीसुल गुरबा और इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाह के मामले पर तबादला ख्याल किया। मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी सदर यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन की क़यादत में दीनी, मिली, समाजी और सियासी तंजीमों के रहनुमाओं ने वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचकर चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। वफ्द ने अनीसुल गुरबा को टिम्बरीज को लीज पर दिए जाने के मसले और इमाम व मौज़िनीन के मुशाहरे में इजाफे के लिए नुमाइंदगी की। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने वफ्द को अनीसुल गुरबा के मसले को हल करने की यकीन दहानी करवाई और इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहों में इजाफा करने से मुताल्लिक़ किए गए इक़दामात की तफसीलात बताते हुए कहा कि एक फ़ाइल तैयार करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को रवाना की गई है। जैसे ही वज़ीर आला फाइल पर दस्तखत करेंगे, इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, उन्हें 10,000 रुपये माहाना मुशाहरा अदा किया जाएगा। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने बताया कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने अनीसुल गुरबा के मसले को हल करने के लिए कुछ वक्त मांगा है और इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए भी इक़दामात किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही ये दोनों मसाइल हल किए जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, इस वक्त हम रियासती वक्फ बोर्ड में मौजूद है और हमारी लैन में शहर हैदराबाद की मारूफ शख्सियतें, समाजी कारकुन और बड़े बड़े तंजीमों से वाबस्ता शख्सियतें जनाब डॉक्टर आसिफ उमरी साहब, अजीज़ पाशा साहब CPI और इनायत अली बाखरी साहब और हज़रत हामिद हुसैन शुत्तारी साहब, हमारे मुनीर पटेल साहब और ये इदारे अनीसुल गुरबा के ख़दीम तुलबा में आपका शुमार है, आप भी है। तो इदारे अनीसुल गुरबा के ताल्लुक़ से पिछले 1.5 महीने से जो जद्दोजहद चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज किसी हद तक उसकी एकसोई के आसार हमारे सामने आए हैं। क्योंकि साबिक़ा हो या मौजूदा हो, हुकूमत ने 7 फ्लोर पूरे टिम्बरीज के हवाले कर दिया था, तो हम उसके ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद कर रहे थे। तो आज हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि उसमें से 2 फ्लोर हम जो है ना 2 फ्लोर रहने के लिए और आधा फ्लोर किचन के लिए, यानी 2.5 फ्लोर हम जो है ना टिम्बरीज से वापस ले लेंगे। एग्रीमेंट में से जो मुकम्मल इमारत दे दी गई थी उसमें से 2.5 फ्लोर वापस दे देंगे और ग्राउंड फ्लोर में इदारा अनीसुल गुरबा का दफ्तर कायम होगा और वहाँ पर बाकायदा जो है ना जो पहले काम होता था और उसके अकाउंट्स वगैरह जारी होते थे और उसके लिए फ़ंड जमा होता था, इंशाअल्लाह वो काम अनक़रीब शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ी तशफ़ी की बात है क्योंकि मुकम्मल जो है ना जो इमारत दे दी गई थी उसमें से 2.5 फ्लोर वापस ले लिया जा रहा है। और दूसरी अहम बात, हम जो है ना चेयरमैन साहब से हमने इससे पहले भी हमने मुतालबा किया था कि इदारे के जो है ना बच्चों के दाखिलों के लिए जो है ना आप ऐलान कीजिए, तो इंशाअल्लाह 2-4 दिन में यानी वक्फ बोर्ड की जानिब से, इदारे अनीसुल गुरबा की जानिब से दाखिलों का भी आगाज़ होगा। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मिना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई ta 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी, तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत, बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें, असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के नतीजे में श्रीसैलम आबी ज़खायर की आबी सतह में इजाफा हो रहा है। प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे 10 मीटर तक उठाते हुए पानी को छोड़ा गया। श्रीसैलम प्रोजेक्ट में पानी का बहाव 4,60,040 क्यूसिक है, जबकि अखराज 141,560 क्यूसिक है। हुकाम ने आबी सतह में मुसलसल इजाफे के चलते प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे 10 मीटर ऊपर उठाते हुए पानी को खारिज किया है। याद रहे कि हाल ही में प्रोजेक्ट के 2 दरवाजे खोले गए थे। तमाम 5 दरवाजों से पानी नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सिमत छोड़ा जा रहा है। सयाहों की बड़ी तादाद इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए
दूर दराज के इलाकों से वहां पहुंच रही है। पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबले में मुल्क के लिए दूसरा तमगा जीत लिया। पेरिस में खेले जा रहे ओलंपिक्स मुकाबलों में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खिलाड़ियों की जानिब से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया जा रहा है। तमगे पर तमगे हासिल किए जा रहे हैं। मंगल को मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड मुकाबले में जनूबी कोरिया के ली वुन हो और ओह को 10-16 से हराकर कांसे का तमगा जीता है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी खातून शूटर मनु भाकर एक ओलंपिक्स में 2 तमगे जीतने वाली मुल्क की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। नारसिंगी में फौजियों की मशक के दौरान एक गोली एक बार फिर एक मकान में जा घुसी। गलत फायरिंग के नतीजे में चली गोली ने एक खातून को जख्मी कर दिया। जराये ने बताया कि नारसिंगी म्युनिसिपल हुदूद के गंधामगुड़ा में फौजी मशक कर रहे थे कि गलत फायरिंग की वजह से गोली एक घर में जा घुसी और खातून के पैर में लग गई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। खातून को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया है। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू की है। आपको बता दें कि ये 1 महीने में गोली चलने का दूसरा वाकया है। 2 हफ्ते पहले एक गोली नारसिंगी के बैरागी गुड़ा में एक अपार्टमेंट में जा लगी थी। आर्मी फायरिंग रेंज में फायरिंग की मशक के दौरान अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर गोली लगी थी। ताहम इस वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस बार एक खातून जख्मी हो गई है। ఉదయం 11:30కు ఆమె బట్టలు ఉతికి ఆరేసేటప్పుడు ఆ పడవన మనకు పాటాకి వెళ్ళి సౌండ్ వచ్చి ఆమె కాలుకు బుల్లెట్ మన ఆర్మీ అని తెలుసు. సరే ఆర్మీ దాకా కాదా మాకు అంత రియల్ తిరగదు. సార్ వాళ్ళు వచ్చి అంతలోగానే ఆమెకు బుల్లెట్ డైరెక్ట్ కాలుకు ఫ్రాక్చర్ అయింది. ఇక హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు. అంతలోగానే పోలీసులకు ఫోన్ చేసినాం. నార్సింగ్ సిఐ వచ్చిండు. సార్ ఎస్ఐ వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసి ఇంకా తీసుకుపోయారు. హాస్పిటల్కి వచ్చి బుల్లెట్ బయటపడ్డదా? బయటనే సార్, బయటనే పడ్డది. ఈ కంపౌండ్ లో పడ్డది. కంపౌండ్ లో పడితే తీసుకొచ్చి సార్ వాళ్ళు చూపించారు. నుంచింది బట్టలు ఆలేద్దామని చెప్పేసి అమ్మమ్మకి తాడుదమ్మని చెప్పింది. లోపలికి వెళ్ళింది. అప్పుడే ఇక సడన్ గా వచ్చింది, కానీ గేట్ సౌండ్ వచ్చింది. మమ్మీ అనుకుంది రాయి తాకిందేమో అని చెప్పేసి కాడ కూర్చుంది. కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అని చెప్పింది. మళ్ళీ పసుపు పెడుతుంటే ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది బ్లడ్. ఇక అప్పటికి పోలీసు వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసినారు. అప్పుడే బుల్లెట్ చూసేసి అవన్నీ చేసి బుల్లెట్ ఇంకా ఎంక్వైరీ చేసినాక ఇట్లా అయిందని చెప్పేసి మళ్ళీ వాళ్ళు గోల్కొండ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినారు. ఇప్పుడు అడ్మిట్ అవుతుందంట. మమ్మీ వస్తారంట. ఇప్పుడు निर्मल से प्रकाशम जिला जाने वाली एक खानगी ट्रैवल्स बस में ड्राइवर ने खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के निर्भया वाक़े को तेलंगाना में भी दोहराया गया। हरि कृष्णा ट्रैवल्स के एक बस ड्राइवर ने बस में सवार खातून के साथ असमत दरी की। जराये ने बताया है कि निर्मल से प्रकाशम जाने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस में एक खातून सवार हुई। ड्राइवर ने खातून को तन्हा पाकर उसके साथ असमत दरी की। इतना ही नहीं, बस में सवार दीगर मुसाफिरीन पर हमला भी किया गया और बाद अज़ां खातून को बीच रास्ते में ही उतार कर उसे धमकी दी गई। मुतासिरा खातून ने फौरी तौर पर 100 डायल किया और पुलिस से इस बात की शिकायत की। शरहदाबाद पुलिस हुदूद में बस दाखिल होने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस हुदूद में पुलिस ओहदेदारों ने बस का पीछा किया और फिर हरि कृष्णा ट्रैवल्स के 2 ड्राइवरों को हिरासत में ले लिया गया। मुतासिरा को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
हैदराबाद के वनस्थलीपुरम पुलिस हदूद में एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इज्तिमाई असमत दरी करने का वाक़या पेश आया। मुतासरा खातून ने साथी मुलाजिमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मौसूला इतलात के मुताबिक एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दोस्त उसे पार्टी के नाम पर एक होटल ले गए, जहां सबने शराब नौशी की। बाद अज़ां खातून के साथ ज्यादती की गई। मुतासरा खातून ने वनस्थलीपुरम पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने असमत दरी करने वालों की शिनाख्त सॉफ्टवेयर मुलाजमीन के तौर पर की है। पुलिस का कहना है कि इसमें मुलविस अफराद फिलहाल मफरूर हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। అయితే ఈరోజు నైట్ అరౌండ్ 12:44 అవర్స్కి ఒక 100 కాల్ వచ్చింది మన ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ పోలీస్ స్టేషన్కి. ఏమనంటే ఒక వ్యక్తి ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు, హరికృష్ణ ట్రావెల్స్ అని ఒక బస్సు ఉంది, అది నిర్మల్ నుంచి పామూరు వెళ్తూ ఉంటే హైదరాబాద్ శివార్లోకి ఎంటర్ అయినాక ఒక డ్రైవరు, అదే బస్సుకు సంబంధించిన డ్రైవరు ఒక లేడీ వివాహిత నిర్మల్ నుంచి పామూరు వెళ్తుంది ఆమె. అయితే ఆమెకి ఈ డ్రైవరు బలవంతం చేసేసి అత్యాచారం చేసిండు అని చెప్పేసి ఒక 100 కాల్ వస్తే వెంబటే మన ఓయి పోలీస్ పెట్రోల్ కార్ తర్వాత బ్లూ కోట్ మొబైల్ 2 కూడా వెళ్ళేసి తార్నాక ఏరియాలో మన అగ్నిమాపక ఈ ఆఫీస్ కంటే ముందు ఒక 1011 పిల్లర్ దగ్గర వెహికల్ అబ్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే దానికంటే ముందే మెట్టుగూడ ఏరియాలో ఆ యొక్క అత్యాచారం చేసిన ఒక డ్రైవరు పేరు కృష్ణ అనే వ్యక్తి పారిపోవడం జరిగింది. దాంట్లో ఏంటంటే ఈమె ఇప్పుడు పోలీసులను పిలుస్తుందనే భయంతో ఆ డ్రైవరు మెట్టుగూడ ఏరియాలో బస్సు స్లో అయినాక అక్కడి నుంచి పారిపోవడం జరిగింది. అయితే అక్కడ డ్రైవింగ్ చేస్తున్న డ్రైవరు పేరు సిద్ధయ్య అనే వ్యక్తి నాకు అదుపులో ఉన్నాడు అని విచారిస్తున్నాము. ఇప్పుడు దానిపైన అయితే ఆ కంప్లైంట్ తీసుకొని ఆ లేడీ వివాహిత దగ్గర కంప్లైంట్ తీసుకొని కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. దీనిపైన కూడా విచారణ చేస్తాము. ఈ అక్యూజ్ని కూడా పట్టుకుంటాం త్వరలో. పట్టుకొని మళ్ళీ మీ ముందుకు అప్డేట్ చేస్తాను. కృష్ణ అతను పారిపోయాడు. ఇప్పుడు ఆమె ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు ఆమె హాస్పిటల్ పంపాము. తర్వాత ఇప్పుడు రేపు జరిగింది కదా, నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ప్రొసీజర్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం. కంప్లీట్ ఆమె ఇచ్చింది. Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.